हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सी इक्वेशन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को शो कर रही है वो हमें क्वेश्चन में बताना है। सो इसका की कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नाउ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है? ये इट इज रिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। हमारा जो एंजाइम है ये एक बायो कैटलिस्ट है। दिस एंजाइम रिएक्ट्स विद सबस्ट्रेट एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल रिएक्शन है क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये रिएक्शन को ऑल्टर कर रहा है या फर्दर या फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब लेकिन अगर सबस्ट्रेट के साथ में हमारे पास कोई और दूसरा केमिकल मिलता है, सबस्ट्रेट के अलावा कोई और केमिकल मिलता है विच इज नोन एज इनहिबिटर, तो क्या होगा? एंजाइम के साथ इनहिबिटर जुड़ेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो इनहिबिटर है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब ऐसे केमिकल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? दे स्टॉप्स द एंजाइम एक्शन, एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं या रोक रहे हैं। अब ये इनहिबिटर काम किस तरह से करते हैं उसके बेसिस पे वी हैव 3 टाइप ऑफ इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या कॉम्पिटिटिव प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, प्रोसेस को इनहिबिशन बोल दिया और केमिकल को इनहिबिटर कह दिया। इन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड द थर्ड इज एलोस्टेरिक। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है इट इज टोटली रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इस प्रोसेस में क्या होता है? जो हमारा इनहिबिटर है इट रिजेंबल टू सबस्ट्रेट इन स्ट्रक्चर। इन दोनों का स्ट्रक्चर का जो रिजेम्बलेंस है वो बिल्कुल सेम है। तो आपका जो एंजाइम की एक्टिव साइट है जहां पे हमारा सबस्ट्रेट जुड़ता है, तो मान लो वहां पे सबस्ट्रेट भी अवेलेबल है कॉन्सेंट्रेशन में और एंजाइम से बाइंड होने के लिए इनहिबिटर भी अवेलेबल है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। बट इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट से ज्यादा है और इसकी एफिनिटी भी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ जाएगा। हमारा इनहिबिटर इस एंजाइम की जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है उसके साथ जुड़ के हमारा रिएक्शन बना लेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और उससे क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। देन नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन फॉर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ इनहिबिटर जुड़ जाएगा, तो सबस्ट्रेट विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद इट। अब इसमें जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं हो पाएगा एंड ये फ्रीली अवेलेबल रहेगा, मतलब ये फ्री रहेगा। सबस्ट्रेट विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद दैट पर्टिकुलर एंजाइम। So let's see the equation. So here there is the only one equation where enzyme and inhibitor binds with enzyme inhibitor. बाकी सब में हमने क्या देख रखे हैं? enzyme inhibitor और substrate तीनों ही bind हो रहे हैं, which is not the example of competitive inhibition like in case of B, in case of D या in case of C. तो C के केस में तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि substrate से कभी भी inhibitor नहीं होता। inhibitor तो हमेशा enzyme के साथ bind होता है। तो we'll go with option A. So the answer is A. So I hope you understood it well. Best of luck.